नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने YouTube के एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ऐसा सत्य जो सामने नहीं आया, यानी कुंवारा का कुंवारा है। सत्य दो हैं, प्रचलित सत्य और भ्रमित सत्य या भ्रमित सत्य, या दूसरे शब्दों में कुंवारा सत्य। दुनिया में सनातन एक मात्र ऐसा धर्म है जो किसी धर्म या मजहब या संप्रदाय से बंधा नहीं है। हालांकि प्रचलित सत्य जब विषाक्त बन जाते हैं, न जाने कितने बार विध्वंसक स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। तब चेतना के बीज बोए जाते हैं। ये बीज उपनिषदों में पाए जाते हैं, जहाँ कहा गया नेति नेति, यानी चेतना का फल जो सामने प्रकट हुआ वो नहीं है। इसके लिए और गहराई में चेतना के बीज रोपित किए जाए वो जैसे जैसे गहराई में जाएंगे उसका पौधा अंकुरित होगा। यद्यपि सब अपने कुमारी स्वरूप में होंगे, जहाँ तक धार्मिक ग्रंथों में दर्शित सत्यों का सवाल है, वो सभी सत्य उस कालखंड के लिए सत्य थे। बदलते परिवेश में वो सब अप्रासंगिक हो जाते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण के तौर पर वेदों के बाद एक नया सत्य कर्मकांड उभर कर सामने आया, जिसमें पुरोहितवाद, हिंसा युक्त यज्ञ को मान्यता मिली और समाज के बहुतेरे वर्ग को चेतना और ज्ञान के मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। यहाँ तक कहा गया था कि शूद्र चलता फिरता शमशान है, इसके इतने समीप अध्ययन न करें कि उसे सुनाई दे। यदि वो जानबूझकर श्रुति सुने तो लाह या शीशा गलाकर उसके कान में डाल देना चाहिए। परंपरा से चला आ रहा सत्य विषाक्त हो गया, नए सत्य की आवश्यकता पड़ी। ऐसे में बुद्ध ने एक कुंवारा सत्य लेकर सामने आए। पुराने सत्यों पर नया सत्य टूट पड़ा और लोग बौद्ध बनते गए। ये सनातन तक सीमित नहीं है। हम इस्लाम में आते हैं। इस्लाम की पूर्व स्थितियाँ क्या थी? काबा का क्षेत्र, जहाँ 360 मंदिर, सभी मंदिरों में मूर्ति पूजा का प्रचलन था, कबीलाई संस्कृति थी। धीरे धीरे उन मूर्तियों का स्थान शक्तिशाली कबीले के मुखिया लेते गए। खूनी संघर्ष सामने आया। ऐसे में एकेश्वरवाद की धारणा लेकर इस्लाम आया और इस्लाम का प्रचार प्रसार होता गया। वास्तव में किसी एक ग्रंथ में ब्रह्मांड के सारे सत्यों को व्याख्यायित नहीं किया जा सकता है। हर विषयों पर अन्वेषण किए जाते रहे हैं। ऐसे में मानवीय संवेदनाओं, समस्याओं पर समय समय पर हो रहे बदलावों के अनुसार धर्म की परिधि में अन्वेषण करने की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। पुराने सत्यों में से परिमार्जित सत्यों के बीज बोने चाहिए। वो नया सत्य अपने आप में पूर्ण कुंवारा होगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मानव मन एवं मानवीय आहतों के समाधान का उपाय वे अपने धर्म गुरुओं से पूछते हैं। स्थिति यह है कि धर्म गुरु नए सत्य का अन्वेषण करते नहीं, वो सारा समाधान चले आ रहे ज्ञान के आधार पर बताते हैं, जो परिस्थितियों के अनुसार वो सब अप्रासंगिक हो जाते हैं। बदलते हुए परिवेश में मानवीय अशांति की अनंत ऐसी श्रृंखलाएँ हैं जिसके चलते उनकी आत्माएं फड़फड़ाती हैं। अभी हाल ही में लखनऊ के आशियाना क्षेत्र में एक पुत्र द्वारा पिता की निर्मम हत्या करने की घटना प्रकाश में आई। एक दिन मथुरा के अनिरुद्धाचार्य के आश्रम में 2 महिलाएं आई। वो रोते हुए बता रही थी कि उनकी 2 लड़कियां हैं, दोनों ने उन्हें मारपीट कर भगा दिया। समाचार देख रहा था। प्रेस रिपोर्टर एक वृद्धाश्रम में गए। वहाँ एक बुजुर्ग था, रेलवे विभाग में सम्मानित पद पर था। उसका लड़का सक्षम हो जाने के बाद अपमानित करते हुए पिता को वृद्धाश्रम में पहुँचा दिया। वो बुजुर्ग अपने लड़के को गालियाँ दे रहे थे। ये स्थिति माँ बेटी पिता तक सीमित नहीं रह गया है। समाज में गहराई से जाइए तो ऐसी तमाम घटनाएं सुनाई पड़ती हैं जिस पर सहजता से विश्वास नहीं किया जा सकता है। ऐसी ही घटना मेरे
बाल्यकाल में ज्ञात हुआ। चारबाग लखनऊ स्टेशन में कोई दुबे जी स्टेशन मास्टर थे। उनका पिता गर्व के साथ लड़के से मिलने गए। वेशभूषा किसानों की थी। स्टेशन मास्टर अपने मित्रों के साथ बैठे थे। उन्होंने अपने पिता का परिचय देते हुए बताया, ही इज माई सर्वेंट। पिता समझ गए। उसने तत्काल उत्तर दिया, मैं इनका सर्वेंट नहीं, इनकी माता का सर्वेंट हूँ। इतना कहकर वो चला गया। एक मान्यता है कि माताएं कभी अपने बच्चों का अहित नहीं चाहती, लेकिन बहुतेरी माताओं द्वारा लड़कों को गहरे खाई में ढकेलने पर आनंद पाती हैं। उदाहरण देने पर यह प्रकरण लंबा हो जाएगा। इन घटनाओं से प्रभावित लोग धर्माचार्यों के पास जाते हैं। उनके अंदर विश्वास रहता है कि इन गुरुओं के पास बहुत से छिपे हुए कुंवारे सत्य होंगे, जिसके ज्ञान से उनकी फड़फड़ाती आत्माओं को शांति मिलेगी, आनंद मिलेगी। धर्म तो सतत नूतन सत्य का अन्वेषण करती है, तभी तो उपनिषद चरैवेद का नारा देती है। उस समय धर्म का उपदेश देने वाले ये नहीं समझते कि मानव को ही नहीं, प्राणी मात्र को प्रकृति ने कोमलतम हृदय दिए हैं। उस हृदय में थोड़ा सा आघात उसे गहरा जख्म देती है। हर ऐसे भावुक संबंध जिससे वो आत्मिक रिश्ते की मान्यता देते हुए मान लेता है कि उसके ये सारे संबंध उसकी पीड़ाओं को आत्मसात करते हुए सहारा ही नहीं देंगे, बल्कि सिसकते हुए आसरा देंगे। उनके विश्वास टूटते हैं, उनकी पीड़ाएं अनंत होंगी। ऐसे व्यक्तियों की फड़फड़ाती हुई सिसकती हुई आत्माओं की गूंज से उसके आसपास रात भी सुख से नहीं सो पाती है। विषाद का ताप इस कदर बढ़ता है कि उस काल में ऊर्जा की स्रोत सूर्य भी अधिक ऊर्जा बढ़ाने में अपने को असमर्थ पाते हैं। ज्ञान उन्हें मार्गदर्शन देते हैं, ज्ञान देते हैं। ज्ञान का स्रोत वही व्याहिता सत्य के पृष्ठों में देखते हैं। वो बताते हैं कि रामायण की चौपाई पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, इस दिन मंदिर जाइए। अरे विचार करिए कि कोमलतम हृदय पर जब आघात होते हैं, उन पर जब प्रहार किए जाते हैं, तो उसका हृदय इतना खंडित हो जाता है कि उसे जोड़ा नहीं जा सकता। ऐसे में इसकी कल्पना नहीं की जा सकती कि बाइबल की प्रार्थनाएं, कुरान के सूरा, रामायण की चौपाई उसे जोड़ सकती है। उसका आहत आत्मसम्मान जागृत हो जाएगा, वह पुनः गौरव की अनुभूति कर पाएंगे। ऐसे में कुमारा सत्य सामने आता है। जो अपनों से ठुकराया गया, न जाने कितने बंधनों से वो जकड़ा था, वो ठुकराया नहीं गया, उसे उस बंधनों से मुक्त किया गया। उसके भ्रमों को तोड़कर स्थान रिक्त किए गए। उसका कारण है कि उसकी आत्मा में जो अनंत समृद्धियाँ थी, जो बाहर भटकती हैं, उससे भरा जा सके। वास्तव में चाहे वो लड़के हों चाहे लड़की हो, कोई भी हो, सामाजिक रिश्ते हों, उसके साथ साथ रहते हम उनके सानिध्य में रहने के अभ्यस्त हो जाते हैं। हमारी ये अभ्यस्तता उनके साथ एक बंधन में डाल देती है। लंबे समय तक साथ साथ रहने की कभी आपने महसूस नहीं किया होगा कि इन सारे संबंधों में कभी भी आत्मिक जागृत के अंतर्निहित आयाम सिद्ध हुए हों, चाहे संबंध जैसे भी रहे हों। यदि कौड़ियों की दृष्टियों से आप कमज़ोर हैं तो सबके लिए आप उपेक्षित होंगे। कोई भी व्यक्ति अपना स्वयं का मूल्यांकन नहीं करता। ये हमारा सत्य है कि ऐसे अपमान वास्तविक अपमान नहीं, बल्कि ये घटनाएं ऐसे लोगों के पुनर्जन्म का कारण बनती हैं जिससे आहत होकर आप विचलित हुए हैं। उनके साथ आपने लंबा समय बिताया है। और सारे संबंधों का परिणाम था कि संपूर्ण जीवन काल में स्वयं को गुरुत्वाकर्षण के नियमों से बंधे रहे, जो आपको नीचे की ओर खींच रही थी। कुमारा सत्य है कि समाज के सारे संबंधों का आधार भौतिक होते हैं, आत्मिक संबंध नहीं होते। मूल्यांकन के भाव में हर रिश्तों को अपना आत्मिक संबंध मानते हुए उन सबको अपने में समेट लिया। उन सभी संबंधों की बुनियाद दुनियावी थी। दुनियावी लोगों के सहयोग से संबंध बनते रहे। ऐसे में उसके फल आत्मिक नहीं हो सकता है। हाँ, अपवाद मिल सकते हैं। बेशक संपूर्ण जीवन में जिनसे घिरे थे उनके सानिध्यों के कारण बहुत से हमारे गुण भी विकसित हो जाते हैं। आप बेबस और लाचार
होंगे तभी उन तथाकथित गुणों पर प्रहार किए जाते हैं जिन गुणों को परम मूल्य देते रहे हैं। उदाहरण के लिए लोगों को मुझसे सुना होगा कि वो बड़े स्वाभिमानी हैं, मान सम्मान की आकांक्षाएं पाले रहते हैं। यही भाव सभी के अंदर जीवंतता लाते हैं। लोग हमारा सम्मान करें, यह किसी भी व्यक्ति का केंद्रीय वक्तव्य होता है, लेकिन अपनों को तिरस्कार इस केंद्रीय वक्तव्य को हाशिए पर लाकर खड़ा कर देता है। आपकी द्रवित भावनाओं में उबाल आता है। सारा मामला हमारे भ्रमों का रहता है। हम सभी को अपनी आत्मा के साथ चलने वाले रिश्तों के रूप में पहले जिनसे आप आहत होकर सत्य जानने के लिए जाते हैं वो भौतिक रिश्ते उसे कहते हैं, जिसके चलते हम स्वयं को गुरुत्वाकर्षण के नियमों में बंधा हुआ पाते हैं। हम नीचे की ओर धंसते जाते हैं। इसके विपरीत जब हम आत्मिक संबंधों की बात करते हैं तो हम उन संबंधों से पतंगों की डोर की भांति गुरुत्वाकर्षण के नियमों के विपरीत आकाश में उड़ने लगते हैं। हालांकि वर्तमान में ऐसे आत्मिक संबंध यदि किसी के होंगे भी तो वो आर्थिक आधार, सामाजिक आधार, स्वयं के अहंकार की चपेट में यात्रा के पूर्व ही अंतिम सांस ले लेंगे। कारण है चेतना की यात्रा हाशिए पर, आत्मिक यात्रा भौतिक उपलब्धियों की चकाचौंध में ढक जाते हैं। सभी प्रेम आर्थिक मूल्यों पर निर्भर हो जाते हैं। जहां आत्मिक यात्री के रूप में हमें एक ही व्यक्ति दिखाई पड़ा, वो यात्री वर्तमान समय में रायबरेली जनपद के बड़े मठ के स्वामी गीतानंद गिर की यात्रा में दिखाई पड़ती है। उनका उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो संत हैं। उनकी यात्राओं से बिलखते हुए लोगों को दिशा मिल सकती है। स्वामी गीतानंद को उनके पिता द्वारा दिया गया नाम शंभु दयाल था। उनके जीवन में बीते हुए जीवन में आत्मिक प्रज्ञा की यात्रा में शामिल प्रेम से साक्षात्कार हुआ। यात्रा प्रारंभ हुई। इस यात्रा का परिणाम शंभु दयाल सिंह, जिनके आगे सुधाकर नाम जुड़ गया। अनुराग शतक रचना की शुरुआत हुई। आत्मिक यात्राओं का परिणाम हुआ कि दोनों पतंग की डोरी की भांति गुरुत्वाकर्षण के नियमों के विपरीत आकाश में उड़ने लगे। इसी यात्रा के दौरान उनके द्वारा कबीर खंड काव्य की रचना हुई। रात का तीसरा पहर था। सुधाकर जी कबीर का पाठ कर रहे थे। आत्मा से जुड़ा हुआ व्यक्ति आनंद से भर गया। उसके मुंह से निकला कि मेरा सुधाकर भी कबीर की भांति आगे बढ़ेगा। स्वाभाविक है कि यह उनके पूर्णता की कामना थी, बंधन में बांधने की नहीं। ये ध्वन कान में गूंज गए। उनके मुंह से निकले हुए वाक्य सुधाकर जी के अंदर एवं भीतर की रहस्यमयी संभावनाएं और यात्राओं की दिशा की ओर इशारा कर रही थी। जिसका आत्मिक प्रेमी ऐसे विचारों से भरा हो तो भविष्य उस कालखंड से भविष्य किस दिशा की ओर खींच रहा है, उसके संन्यास लेने के 25 साल पहले भविष्य के सन्यासी होने का स्वरूप मैंने अनुभव किया। और विकास भवन रायबरेली में राष्ट्रीय दिवस पर्व पर भावी संत के रूप में उनका अभिवादन किया और उनका आशीर्वाद लिया। इस प्रकरण को प्रकाश में लाने का कारण है कि जिन्हें आत्मात्मिक संबंध मानते हैं वो वास्तविक आत्मिक संबंध होते हैं कि नहीं। जो आपके हृदय में वास करता है वो आपकी पूर्णता की कामना करता है, नैतिक समर्थन देता है। उसका साक्षात्कार मनुष्य के सहयोग से नहीं बल्कि प्रकृति के सहयोग से संभव हो सकती है। मंतव्य साफ है कि टूटे बिखरे हुए लोग जब धार्मिक गुरुओं के पास जाते हैं, उनसे आशाएं रखते हैं कि उनके पास वो सब कुछ होगा जिसका पालन करने से उनकी फड़फड़ाती हुई आत्मा जिस अंधकार का अनुभव करते हैं वो लुप्त हो जाएगी और उनका नाता प्रकाश से जुड़ जाएगा। जो रास्ते बताएंगे वो नया होगा, वो सत्य कुमारा होगा। जिन तथ्यों को वो सत्य मान बैठे थे उसके चलते ही गुरुत्वाकर्षण के नियमों में बंधकर अतल गहराई में धंसते जा रहे हैं, उन्हें यह समझाने की ज़रूरत है कि देखिए कुमारा सत्य ये है कि आपने उन सब को अपने से अधिक महत्व देकर भार को लादते जा रहे थे। आदमी से हटकर भारवाहक पशु बन गए थे। जहाँ सब होते हैं लेकिन आप नहीं होते। वे सब आपसे विमुख हुए
घर से निकाल दिया, अपमान किया, तिरस्कार किया, समय समय पर उपेक्षाएं की। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि इन्हीं सबको आपने अपना केंद्रीय वक्तव्य मानना था। ये सब हट गए, आप भार विहीन हो गए, आप गुरुत्वाकर्षण के नियमों से मुक्त हो गए, कारण आप इतने हल्के हो गए कि अपने आप को आकाश में उड़ने की क्षमता हासिल कर ली। जय हिंद। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।